कहानी की शुरुआत में हम पेंसिल्वेनिया के शहर को देखते हैं, जहां पर हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनमें एरोन, क्लोइड और मार्क होते हैं। दरअसल एरोन और क्लोइड दोनों ही भाई हैं, जो कि शहर से बाहर किसी फॉरेस्ट में बैचलर पार्टी के लिए जा रहे थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में एरोन की शादी होने वाली है। रास्ते में भूख लगने पर वो सभी लोग रेस्टोरेंट में रुकते हैं। तभी मार्क को एक लड़की नजर आती है जिसका नाम हेली है, लेकिन हेली को उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी वहाँ पर हेली का हस्बैंड जेरेमी पहुँच जाता है, जो कि मार्क को उसकी वाइफ के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इसी गर्मा गर्मी की वजह से उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। फाइट में मार्क जेरेमी को एक जोरदार पंच मार देता है, जिस वजह से गुस्सा होकर हेली मार्क को एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। तभी हम उसी शहर के पास जंगल में एक कपल को देखते हैं। अब उनको कार के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो देखने के लिए कार से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर उन्हें एक दिल मिलता है जो कि किसी इंसान का था। अब वो दोनों तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है। अब वो दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी पहुँच जाता है, जो कि उस लड़की को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है और उस लड़की को अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। इसके बाद हम एरोन और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में वही मिस्टीरियस लोग दिखाई देते हैं, जिन्होंने उस लड़के को खत्म कर दिया था और लड़की को अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर अपने साथ ले जा रहे थे। हालांकि उनके बारे में मार्क और उनके दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं पता था। मार्क अपने साथियों से कहता है कि ये सभी लोग लोकल लोग हैं, हमें इनसे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। दरअसल उन दोनों लड़कों ने अजीब तरह का मास्क पहन रखा था, जिस वजह से क्लोइड थोड़ा सा घबराया था, लेकिन मार्क के समझाने पर वो तीनों अपनी कार को लेकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम हेली और उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी को लेकर अपने घर पर पहुंच चुके थे, जहां पर जेरेमी हेली के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि हेली ही मार्क के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। हेली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जेरेमी उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मार्क और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं, लेकिन जंगल के अंदर जाने के लिए उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। इस वजह से एरोन अपने भाई क्लोइड को अपने पास रखे हुए जूते को देता है, क्योंकि क्लोइड चप्पल पहनकर ही इस ट्रिप पर आया था। इसके बाद हम जंगल में ही एक कपल को देखते हैं, जो कि जंगल में ही टेंट लगा रहे होते हैं, जिनका नाम जॉर्डन और कैसी है, जो कि दरअसल मार्क और उनके साथियों के ही दोस्त हैं, जो कि उन लोगों से पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तभी वहाँ पर मार्क और उनके दोस्त भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर जॉर्डन और कैसी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और एरोन उन लोगों को बताता है कि ये उसकी बैचलर पार्टी है और वो इस समय को बहुत ही ज्यादा यादों में रखे जाने वाली पार्टी बनाना चाहता है और वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। मार्क टेंट लगाने लगता है और क्लोइड कैसी के साथ जंगलों में घूमने चला जाता है। इधर एरोन जॉर्डन से बातें करने लगता है और जहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉर्डन कैसी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। इसके बाद हम हेली को देखते हैं, जो कि अपने फादर के साथ बातें कर रही थी, जहाँ पर वो अपने डैड को बताती है कि जेरेमी के साथ आज उसका झगड़ा हो गया है। हेली के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तब हेली उन्हें बताती है कि जेरेमी और वो आज जंगलों में हिरन के शिकार के लिए जाने वाले हैं। तो फिर इस बात पर उसके डैड उसे कहते हैं कि वो दोनों वहाँ पर लड़ाई बिल्कुल भी न करें। इसके बाद हमें कैनिबल गैंग को दिखाया जाता है, जिन्होंने उस लड़की को किडनैप करके रखा हुआ था। और तभी वहाँ पर एक कैनिबल लड़का आता है, जो कि अपने हाथ में रखे हुए हथौड़े से उस लड़की का चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ देता है। इस वजह से उस लड़की की वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब रात हो जाती है। हमें मार्क और उनके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि उसी रात जंगल में काफी एंजॉय करते हैं। अब वो सभी लोग अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्लोइड अभी भी सिंगल था। ये सुनकर सभी लोग क्लोइड पर हंसते हैं। इसके बाद सभी लोग थक हार कर अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। सुबह होने पर जब क्लोइड और मार्क की आंखें खुलती हैं, तो फिर उन्हें एक तरह का बूढ़ा आदमी नजर आता है। क्लोइड उस आदमी से पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए, लेकिन वो आदमी वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। इसके बाद हम हेली और जेरेमी को देखते हैं, जो कि जंगलों में हंटिंग के लिए पहुँच जाते हैं। जेरेमी हेली को कहता है कि वो जंगलों में अकेला ही जाएगा, ताकि वो देख सके कि इस जंगल में कोई खतरनाक जंगली जानवर तो नहीं है। इसके बाद जेरेमी अकेला ही जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है। जब पीछे मुड़कर वो देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता है और तभी एक तीर आकर उसके पीठ के आर पार हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वहीं पर ही गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस एरो को उसी कैनिबल गैंग के एक मेंबर ने मारा था और वो चाकू लेकर जेरेमी की तरफ आगे बढ़ता है और वो चाकू से उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। अभी हेली उस जंगल के बाहर गाड़ी के पास खड़ी हुई थी और जेरेमी को जंगल में गए हुए अभी 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था और अब वो अकेले ही उस जंगल में जेरेमी को जाकर ढूंढने का फैसला करती है। इसके बाद हम उसे बूढ़े आदमी को देखते हैं
जो कि अजीब तरीके से पैदल ही पेंसिल्वेनिया शहर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर उसे शहर का काउंटी शेरिफ मिलता है। शेरिफ उससे पूछता है कि वो शहर में क्या करने आया है और उसे जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी इस शहर में कुछ सामान लेने के लिए आया था। शेरिफ उससे कहता है कि उसे जो भी सामान की जरूरत है वो उसे लेकर उस शहर से जल्दी से बाहर निकल जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शहर में कुछ गड़बड़ हो। अब शेरिफ उस बुढ़े आदमी से ऐसा क्यों कह रहा था, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। इसके बाद हम हेली को देखते हैं, जो कि अपने पति जेरेमी को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसे जंगल में अपने हस्बैंड की कैप नजर आती है, जिस पर बहुत ही सारा ब्लड लगा हुआ था। अब हेली बुरी तरीके से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कैनिबल गैंग का एक लड़का पहुँच जाता है, जो कि उसे बेहोश करके अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। इसके बाद हमें उन्हीं दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि पहाड़ी की तरफ ट्रैकिंग के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब चलते चलते सभी लोग बुरी तरीके से थक जाते हैं, इस वजह से वो लोग वहीं पर ही बैठकर आराम करने लगते हैं। कैसी उन सभी लोगों को कहता है कि वो अकेले ही पहाड़ों की तरफ जा रहा है, लेकिन एरोन उसके साथ जाना चाहता था ताकि वो अकेला ही इस जंगल में किसी खतरे का शिकार न बन जाए। लेकिन कैसी उसे कहता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, और वो जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो सिगरेट पीने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कैनिबल गैंग का लड़का आ जाता है, जो कि अपने पास रखे हुए एक चाकू से कैसी के ऊपर हमला कर देता है, और कैसी वहीं पर ही घायल होकर गिर जाता है, और उसी समय ही उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो कैनिबल लड़का वहीं पर ही कैसी का मीट खाने लगता है। तभी उनके गैंग का एक और लड़का पहुंच जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों कैनिबल लड़के एक दूसरे से मीट के लिए लड़ने लगते हैं, और इसी शोर के कारण एरोन और उसके साथियों को पता चल जाता है कि शायद कैसी किसी खतरे में है। इस कारण से एरोन अकेला ही कैसी को देखने के लिए जाने लगता है, और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उन दोनों कैनिबल लड़कों ने कैसी को बुरी तरीके से खत्म कर दिया है। और ये देखकर एरोन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो दोनों कैनिबल लड़के देख लेते हैं। हालांकि एरोन भी वहाँ से भागने लगता है, और वो भागते हुए अपने सभी साथियों के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर वो सभी लोगों को बताता है कि उन लोगों को किसी भी तरीके से इस जंगल से बाहर निकलना होगा। उसकी इस बात को सुनकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक कैनिबल लड़का अपने एरो की मदद से जॉर्डन को अपने शिकार बना लेता है, और एक तीर से जॉर्डन को मार गिराता है। ये देखकर मार्क और उसके दोस्त वहाँ से अपने टेंट की तरफ भागते हैं, और अपना सारा सामान इकट्ठा करके वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कैनिबल गैंग के दोनों लड़के पहुँच जाते हैं, जो कि अब उन्हें घेर लेते हैं। इसके बाद मार्क एक कैनिबल लड़के से लड़ने लगता है, और अपने आप को घिरा हुआ देखकर मार्क अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि वो दोनों जल्दी से वहाँ से अपनी जान को बचाकर भाग जाएं। वो अकेला ही इनसे मुकाबला कर लेगा। अब एरोन और क्लोइड वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद दोनों ही कैनिबल लड़के मार्क को बड़ी ही बुरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अब हम हेली के डैड को देखते हैं, जिसे कि अपनी बेटी हेली और जेरेमी की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी थी। दरअसल शेरिफ हेली के डैड का बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्रेंड था। इस कारण से शेरिफ भी हेली और जेरेमी को ढूंढने के लिए उस जंगल की तरफ जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हमें कैनिबल लोगों का घर दिखाया जाता है, जिसके बेसमेंट में हम हेली को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी वहाँ पर एक कैनिबल लड़का पहुँचता है, जो कि अपने साथ मार्क के डेड बॉडी को लेकर आया था, जो कि हेली के सामने ही मार्क के लाश को बुरी तरीके से काटने पीटने लगता है। ये सभी कुछ देखकर हेली बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। इसके बाद हम जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एरोन और क्लोइड अपनी जान को बचाने के लिए अभी भी सर्वाइव कर रहे थे। जहाँ पर एरोन अपने भाई क्लोइड को बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा बहादुर है, उसको उसके अंदर हर सिचुएशन को फेस करने का दम है। लेकिन तभी वहाँ पर कैनिबल लोग पहुँच जाते हैं, जो कि एक हथौड़ी की मदद से एरोन को भी बहुत ही बुरी तरीके से मार गिराते हैं। इसके बाद वो क्लोइड को भी किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। अब हम हेली के डैड और शेरिफ को देखते हैं, जो कि हेली और जेरेमी को ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्हें जंगल के बीच में ही जेरेमी की कार मिल जाती है। और अब वो लोग समझ जाते हैं कि जेरेमी और हेली के बीच में कुछ तो जरूर बुरा हुआ है। इसके बाद हमें हेली और क्लोइड को दिखाया जाता है, जो कि उसी बेसमेंट में बंधे हुए थे, जहां पर क्लोइड हेली से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन है और ये लोग कहाँ पर है। हेली उन्हें बताती है कि इन लोगों का घर जंगल के बीचों बीच में है, जहाँ पर कैनिबल गैंग रहती है, और वो लोग इंसानों को मार कर खाते हैं। क्लोइड डर जाता है और उसे कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर एक कैनिबल लड़का आता है और क्लोइड को अपने साथ में ले जाता है। इसके बाद वो लड़का क्लोइड को अपने घर में ले जाता है। डाइनिंग टेबल पर उसकी सारी फैमिली बैठी हुई थी। वहाँ पर हम एक औरत को देखते हैं, जो कि क्लोइड को बताती है, ये मास्क पहने हुए दोनों लड़के ही मेरे हैं।
क्लोइड उस औरत की आवाज को सुनकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस औरत की आवाज किसी आदमी की तरह थी जो कि बहुत ही भयानक थी। अब हम उन्हीं दोनों लड़कों को देखते हैं जो कि अब बिना मास्क के उसी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, जो कि हरकतों से काफी भयानक दिख रहे थे, मानो कि वो लोग इंसान है ही ना। उनकी मॉम क्लोइड को कहती है कि ये दोनों मेरे बेटे हैं और हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बेसमेंट में बंधी हुई हेली को अपने बेटे से शादी करवाएंगे। वो औरत क्लोइड को बताती है कि वो भी उनकी फैमिली में शामिल हो सकता है, इसके लिए उसे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस उसे उनकी फैमिली में शामिल होने के लिए अपने भाई का मीट खाना होगा। और ना चाहते हुए भी अपने आप को बचाने के लिए क्लोइड अपने भाई की मीट को खा जाता है। अब इसके बाद वो औरत कहती है कि वो भी अब इनकी फैमिली में शामिल हो गया है। इसके बाद वो औरत क्लोइड को कहती है अब उसके एक बेटे के साथ क्लोइड को शादी करना होगा ताकि वो पूरी तरीके से उनके फैमिली में शामिल हो जाए। इसी बीच एक लड़का चाकू की मदद से क्लोइड के पैर को जख्मी कर देता है ताकि वो वहाँ से भागने की कोशिश न करे। इसके बाद उसका एक लड़का जो कि डैड बनने के लायक नहीं था, वो क्लोइड से शादी करने के लिए रेडी होने अंदर जाता है। इसके बाद वो शादी की ड्रेस पहनकर बाहर आता है और वो लेडी क्लोइड और उस लड़के की शादी करवा देती है। इसके बाद वो उन दोनों को एक कमरे में भेज देती है ताकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। इसके बाद उस लेडी का दूसरा लड़का हेली के पास जाता है, लेकिन उसे बेसमेंट के अंदर हेली नहीं मिलती है। लेकिन तभी हेली पीछे से अपने पास में रखी हुई एक रस्सी से उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो लड़का अपने आप को हेली से नहीं बचा पाता है और जिस वजह से हेली उस लड़के को वहीं पर ही खत्म कर देती है। इसके बाद हम क्लोइड को देखते हैं जिसे उस दूसरे लड़के ने अपने बेड पर बांध कर रखा हुआ था। वो लड़का उसे कहता है कि हम दोनों की शादी हुई है और हमें रीति रिवाज से इसे निभाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर हेली पहुँच जाती है। वो लड़का उसे देख लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हेली अपने पास में रखे हुए चाकू को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो चाकू गिर जाता है। अब वो लड़का हेली को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी क्लोइड अपने पास में गिरे हुए एक चाकू की मदद से उस लड़के को तुरंत ही घायल कर देता है। इसलिए वो लड़का अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलता है। अब हेली भी क्लोइड को आजाद कर देती है। इसके बाद हम शेरिफ और हेली के डैड को देखते हैं, जिन लोगों को अभी भी हेली के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अब शेरिफ हेली के डैड को बताता है कि पास में ही जंगल में एक परिवार रहता है जो कि सालों से वहीं पर रहता है, लेकिन वो लोग इतने खतरनाक नहीं है कि किसी को किडनैप करें। लेकिन हेली के डैड शेरिफ से कहते हैं कि हमें उनके घर पर जाकर चेक करना होगा, हो सकता है कि उनमें से ही कोई मेरी बेटी और जेरेमी को किडनैप किया हो। हेली के डैड की बात को सुनकर वो पुलिस ऑफिसर अब उस घर को चेक करने के लिए निकलता है। अब इसके बाद हम हेली को देखते हैं जो कि उस लड़के को खत्म करने के लिए उसके पीछे उसे ढूंढ रही होती है, जो कि उसे ढूंढ कर अपने पास में रखे हुए चाकू से उस लड़के को भी खत्म कर देती है। दूसरी तरफ हम क्लोइड को देखते हैं जो कि अपने पैर में चोट लगने की वजह से अब भाग नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर वही लेडी पहुँच जाती है जो कि क्लोइड पर अटैक करने लगती है और उसे पीटने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर हेली पहुँच जाती है जो कि उस लेडी से क्लोइड को बचा लेती है और अब जिसके बदले में वो औरत हेली को पकड़ लेती है। लेकिन हेली अपने आप को छुड़ाने के लिए उस लेडी के गले पर काट लेती है और उसके मांस को निकाल लेती है, जिससे कि उस औरत की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब वो दोनों घायल हालत में उस शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उस जंगल से बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर हाईवे पर पहुँचने के बाद उसे शेरिफ और हेली के डैड नजर आते हैं और इस वजह से वो लोग अपने आप को उस कैनिबल फैमिली से बचा लेते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल वो आदमी उसी फैमिली का मेंबर है जो कि उन दोनों लड़कों का डैड और उस औरत का हस्बैंड है, जिसे अब पता चलता है कि उसके पूरी फैमिली मेंबर्स को किसी ने बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताना। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है।